यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुरुआत पहाड़ प्रभात की सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर। रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन है आज। रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन। रोडवेज संयुक्त कर्मचारी परिषद प्रदर्शन करने वाले हैं। तो रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रोटेस्ट करेंगे और 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से अब धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। रिटायर्ड कर्मचारियों को सितंबर 2019 से भुगतान नहीं मिला है। रिटायर्ड कर्मचारियों को सितंबर 2019 से भुगतान नहीं मिला है। 28 अक्टूबर को प्रदेश मुख्यालयों पर ये धरना देंगे। रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन से बस संचालन प्रभावित होगी। बस संचालन सेवा प्रभावित होगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं और ये खबर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो रोडवेज बस का इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर, प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है आज रोडवेज बस संचालकों का, कर्मचारियों का, और वेतन नहीं मिलने से, सैलरी नहीं मिलने से, वो भी 5 महीने से वेतन नहीं मिला है और इसकी वजह से नाराज है, गुस्से में है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद आज प्रदर्शन करेगी। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, रोडवेज कर्मचारियों का ये आंदोलन है आज। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदर्शन करने वाले हैं और इससे असर पड़ सकता है परिवहन सेवा पर, असर पड़ सकता है रोडवेज परिवहन सेवा पर, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही उत्तराखंड के साथ दूसरे राज्यों की सहमति के बाद परिवहन सेवा शुरू हो पाई है जिसमें रोडवेज बसें चल रहे हैं। और ऐसे में अब रिटायर्ड कर्मचारियों को सितंबर 2019 से वेतन नहीं मिला, कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला। अब इसी बात की नाराजगी और इसी नाराजगी के चलते प्रदर्शन के लिए उतारू होना पड़ा, प्रदर्शन करने के लिए उतरना पड़ा। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे। रवि, कर्मचारियों की समस्याएं, रिटायर्ड और मौजूदा कर्मचारियों की क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां हैं, ये बताइए। और परिवहन सेवा पर किस तरह का असर पड़ेगा इस प्रोटेस्ट, क्या किसी तरह का असर पड़ेगा या नहीं? राजीव, देखिए आज भी वही 2 मांगे हैं जो लगातार परिवहन और रोडवेज की रहती हैं। जून के बाद अभी तक ना तो कोई वेतन मिला है और जो सेवानिवृत्त हुए हैं सितंबर 2019 से रोडवेज के कर्मचारी, वो भी अभी दर दर भटक रहे हैं। कोई पेंशन नहीं है, ग्रेजुएटी नहीं है, किसी भी तरीके का पैसा उनको अभी तक नहीं मिला है। यही 2 मांगे हैं जिसको लेकर आक्रोशित हैं। और आज हम कह सकते हैं कि चाहे गढ़वाल रीजन की बात हो, कुमाऊं की बात हो, पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन रहेगा। 1 दिवसीय प्रदर्शन है और सरकार को जगाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। त्योहारी सीजन करीब है और ऐसे में जब 5 महीने से किसी का वेतन ना आए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनके सामने रोजी रोटी का संकट होगा और जो त्योहार हैं वो भी फीके पड़ जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है कि अगर हम परिवहन रोडवेज की बात करें कि ये लोग आज परेशान हैं। जब से उत्तराखंड बना है तब से ही यहाँ पर अगर रोडवेज और परिवहन की हम बात करें तो घाटे में ही रहा। लेकिन यहाँ पर जो कार्य कर रहे जो कर्मचारी हैं उनकी हमेशा से ही यही समस्याएं रहती हैं और हमेशा उनको आश्वासन जरूर मिलता है, लेकिन लंबा वक्त हो जाता है तब भी उनको जो है उनकी जो वेतन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आज तक दूर नहीं हो पाई हैं। समय समय पर उसको लेकर कई ज्ञापन वो अपने उच्च अधिकारियों को देते हैं और उनके उच्च अधिकारी भी शासन स्तर तक बात करते हैं, लेकिन नहीं होता है। आज की जो हड़ताल है इससे सीधे सीधे जो परिवहन डिपो है उस पर असर पड़ सकता है और यहाँ की जो परिवहन का जो संचालन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। इसी को देखते हुए आज तो 1 दिवसीय ये इन्होंने यहाँ पर हड़ताल रखी है, लेकिन आने वाली जो 28 तारीख है राजीव, उस दिन पूरे प्रदेश में मुख्यालयों में ये प्रदर्शन रहेगा। और हम कह सकते हैं कि 28 तारीख के बाद उत्तराखंड में परिवहन सेवाएं और जो परिवहन की जो बसें हैं वो चरमरा सकती हैं। यानी कि रवि, प्रभावित हो सकती हैं आज रोडवेज सेवाएं। दूसरी तरफ आपने विभाग के अधिकारियों से बात की होगी, उनसे सवाल पूछा होगा, क्योंकि पैसा तो उनको सैलरी के लिए दिया जा रहा हो, क्यों नहीं वो एम्प्लॉयज को, कर्मचारियों को सैलरी दे रहे हैं? जी देखिए, शुरू से ये बात की गई थी कि जिस तरीके से परिवहन का जो पैसा है और जो परिवहन जो कमाता है उसके बाद जो है उसी में से जो इनके कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह दी जाती है। लेकिन 2016 में एक और पास हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि अगर जो परिवहन का पैसा है और उसमें अगर घाटे में भी अगर परिवहन है तो उनमें जो जितना घाटा होगा वो शासन स्तर पर वहन किया जाएगा। इसको लेकर कर्मचारी खुश हुए थे कि अब जो है उनको सैलरी जैसी दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन उसके बाद भी ये दिक्कतें लगातार अभी भी हैं और लगातार शासन स्तर पर इसको लेकर बातचीत होती रहती है। और जब भी त्योहार आते हैं तो त्योहार से पहले जरूर उनके कुछ महीनों का वेतन दे दिया जाता है। संभवतः इस बार भी यही होगा, लेकिन हमेशा की जो समस्याएं वो फिर से जस की तस बनी रह जाएंगी। तो त्योहार से पहले इस तरीके का आंदोलन, क्योंकि परिवहन एक बहुत मुख्य है और जिस तरीके से अभी सेवाएं, अगर हम कोविड काल की ही बात करें तो परिवहन के तमाम कर्मचारियों ने इसमें एक बहुत अच्छा काम किया है।
लोगों को घर पहुंचाने का उन्होंने काम किया है, लेकिन ऐसे में जून के बाद अभी तक जो है उनकी तनख्वाह फिर से नहीं मिली है। तो उनके सामने बहुत ज्यादा संकट है, क्योंकि जब वेतन नहीं मिलता है तो किस तरीके से परिवार चल सकेगा, किस तरीके से त्योहार मनाए जा सकेंगे, एक बड़ी समस्या रहती है। तो शासन को इस पर सोचना और ये उनका बिल्कुल हक है, ये उनका हक है, उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन है और सैलरी नहीं मिली, 5 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। 5 महीने से जिसको तनख्वाह नहीं मिली उसका घर कैसे चल रहा होगा, इस बात का अंदाजा आप हमें हो सकता है, लेकिन शायद शासन स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों को नहीं है।